अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज का ये लेक्चर जो है वो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। और नाइन्थ इंग्लिश का जो प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है तो वो आज मैं सॉल्व करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप फर्स्ट ईयर सेकेंडरी के लिए तो काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, नाइन्थ और टेंथ के लिए बताएं इंपॉर्टेंट पेपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पेपर है, पीसी के इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। और अगर आपको मेरे इंपॉर्टेंट्स चाहिए या मेरे टारगेट पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, 0300-215-2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आई विल सेंड यू माई टारगेट पेपर। अदरवाइज़ आप इसको भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है नाइन्थ और टेंथ एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे 9 क्लास के। तो 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, फातिमा जीना सपोर्टेड कायद आज़म फॉर अबाउट डैश ईयर्स। तो फातिमा जीना ने कायद आज़म को सपोर्ट किया इतने सालों तक। तो 28 ईयर्स तक, 28 सालों तक जो है वो फातिमा जीना ने सपोर्ट किया कायद आज़म मोहम्मद अली जीना को। 2 है, मलेरिया सिम्टम्स यूजुअली अकर एवरी डैश। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा 2 डेज़, तो एवरी 2 डेज़। ठीक है। 3rd है, अल्लामा इकबाल डाइड इन लाहौर ऑन डैश। अल्लामा इकबाल की वफ़ात लाहौर में हुई, किस डेट पर हुई, डेट बतानी है। तो 21 अप्रैल को अल्लामा इकबाल की डेथ हुई लाहौर में। 4th है, जमील एंड सारा वेंट फॉर देयर स्टडी टू डैश, टू सिटी टाउन अब्रॉड नियर बाय विलेज। तो वो दोनों शहर गए थे, सिटी गए थे तालीम हासिल करने के लिए। 5th है, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस शाह लतीफ़ एंड सिस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम डैश। तो फ्रॉम हिरात। हिरात जो अफगानिस्तान का वैसा एक शहर है। 6th है, द डिस्टेंस फ्रॉम मक्का टू यसरा इस डैश। यसरा से मक्का का फासला कितना है। तो किलोमीटर में तो 320 है, लेकिन माइल्स में ये हमारा है 200 माइल्स। 7th है, इन मलेरिया फीवर इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय डैश। तो मलेरिया में जो बुखार होता है वो किस चीज़ के साथ होता है, रैशेस, हेडेक, बॉडी पेन, चिल्स। तो चिल्स के साथ होता है, ठंड लगती है। 8th है, 2 लाइन्स इन द पोम आर कॉल्ड। 2 लाइन्स को हम लोग कपलेट कहते हैं, एक शेर कहते हैं। 9th, द बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर इज़ कंसिडर्ड डैश। सबसे अच्छा सीज़न जो है वो साल का किसको समझा जाता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो वैसे तो स्प्रिंग को समझा जाता है, चूँकि स्प्रिंग में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, दरमियाना मौसम रहता है। 10th है, मोहनजोदड़ो वॉज बिल्ट अराउंड डैश। मोहनजोदड़ो को बनाया गया कब। तो उसका आंसर होगा करेक्ट हमारे पास 2600 बिफोर क्राइस्ट या 2600 BC। 11th है, फादर एंड खालिद सोल्ड अ बिग पीस ऑफ फर्टाइल लैंड टू पे देयर फी इन द डैश। तो 4th ईयर में, चौथे साल उनको जो है वो बेचना पड़ा। 12 है, द होली प्रॉफिट परफॉर्म्ड हिज फर्स्ट एंड लास्ट हज एट द एज ऑफ डैश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज किस उम्र में किया। तो 61 ईयर्स की एज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला हज परफॉर्म किया। 13th, शाह लतीफ़ गॉट मैरिड एट द एज ऑफ डैश। शाह लतीफ़ की शादी कब हुई, जब वो किस उम्र के थे। तो 24 ईयर्स की एज में शाह लतीफ़ की शादी हुई। 14th है, द वर्ड द ऑड वन आउट ऑफ इम्पर्टिनेंट इज डैश। इम्पर्टिनेंट जो वर्ड है इसका ऑड वन आउट निकालना हमें है, तो इसका इन्वेंट हो जाएगा, चूँकि वी इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, इन्वेंट इससे नहीं बन सकता, बाकी सारे वर्ड्स बन सकते हैं। 15th है, दिस टूल वाज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट वाज। तो ये स्वॉट एनालिसिस किया था उन्होंने, बल्कि नहीं, स्वॉट एनालिसिस नहीं किया था, सॉरी, आइडियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल उन्होंने यूज़ किया था। 16th है, बाय प्रोफेशन अल्लामा इकबाल वॉज अ डैश। प्रोफेशन के लिहाज से अल्लामा इकबाल एक बैरिस्टर थे। 17th है, शी वॉज द फाउंडिंग मैनेजर ऑफ सिंध एजुकेशनल फाउंडेशन। तो अनीता गुलाम अली जो थी वो थी इसकी फाउंडिंग मैनेजर। 18th है, द पोम रेन इज़ कंपोज बाय डैश। रेन जो नज़म है वो किसने लिखी है। तो रेन जो पोम है वो शाह अब्दुल लतीफ़ ने लिखी है। 19th है, फॉर फॉक्स वॉज फेमस इन द जंगल फॉर बीइंग डैश, फॉर बीइंग कनिंग, चूँकि वो मक्कार है। 20 है, एनिमल्स बिकम एक्टिव ड्यूरिंग स्प्रिंग टू होर्ड फूड फॉर टू प्रिपेयर फॉर एन एक्टिव समर, टू माइग्रेट टू कोल्डर एरियाज, टू हाइबरनेट। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिपेयर फॉर एन एक्टिव समर।
ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 20 MCQs हो गए 9 क्लास के इंग्लिश के। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये तो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है यूज प्रेपोजिशन। तो वी आर प्लेइंग डैश द ट्री, तो वी आर प्लेइंग अंडर द ट्री हो सकता है कि हम दरख्त के नीचे खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग अंडर द ट्री। तो मैं यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर्स लिखते जा रहा हूँ, आप भी देखते जाए बेटा साथ साथ। ठीक है, बी है द कैट जम्प डैश द बॉक्स, तो जम्प इनटू द बॉक्स होगा चूँकि मूव करके बॉक्स के अंदर आ रही है। सी है द वेजिटेबल्स वर कुक्ड विथ परफेक्शन। डी है आमिर कांट थ्रो आउट दैट ओल्ड बाइक ऑफ हिज फादर। तो ये सारे बेटा हमने प्रपोजिशंस लगा लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल द पिज़्ज़ा मैन इज़ एट द डोर, तो एक खास डोर की बात हो रही है। द आउल कैन सी इन द डार्क, दा लग जाएगा ये, क्योंकि तमाम आउल दुनिया के देख सकते हैं डार्क में। साइमा हैज़ बिकम एन ऑर्थोपेडिक। डी है शी वुड लाइक टू गो टू सी अ मूवी। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर्स हो गए इसके सारे। अब आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ, चेंज द वॉइस। तो इसके आंसर्स बेटा मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप सबको क्लियरली दिख जाए, आप आंसर्स भी नोट डाउन कर लें। तो नरेशन बेटा हम लोग यहाँ सॉरी एक्टिव पैसिव वॉइस करने वाले हैं कि एक्टिव है तो पैसिव बना देंगे, पैसिव है तो एक्टिव बना देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है ये, तो इसका ए है बाय हुम वर यू कॉल्ड इंटेलिजेंट। ये हो जाएगा हु वॉज कॉलिंग यू, हु वॉज नहीं, चूँकि वॉज लगा हुआ है तो ये एक्टिव बनेगा, तो हु कॉल्ड यू इंटेलिजेंट, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट का। बी है लेट इट नॉट बी ब्राउट होम, तो ये हो जाएगा डोंट ब्रिंग इट होम। सी है दे हैव टेकन मैनी फोटोग्राफ्स, तो ये हो जाएगा इसके पैसिव मैनी फोटोग्राफ्स हैव बीन टेकन बाय देम। डी है who has given a letter to a postman, by whom has a letter been given to the postman. He had don't waste time on foolish things, let time not be wasted on foolish things. नेक्स्ट है एफ है द चिल्ड्रन थ्रू ट्रैश आउटसाइड इन द गार्डन, तो ट्रैश वॉज थ्रोन बाय द चिल्ड्रन इन द गार्डन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसके सारे एक्टिव पैसिव वॉइस होगा। आई थिंक एफ तक ही अब नरेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं। इसमें देखते हैं सारे आंसर्स, इसके करेक्ट ए से लेकर एच तक इसके अंदर है। तो फर्स्ट है शी प्रेड दैट शी माइट कैच दैट ट्रेन दैट डे, तो शी सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा में आई कैच दिस ट्रेन टुडे। ये पैसिव, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हमने बनाया ऑपरेटिव सेंटेंस में। बी ऑप्शन है आई से टू यू आई हैव सेंट हिम अ टेलीग्राम, तो आई टेल यू दैट आई हैव सेंट हिम अ टेलीग्राम, क्योंकि थीम थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। सी माई मदर सेड टू मी विच बुक, तो ये माई मदर आस्क्ड मी विच बुक डिड यू बाय, ना, तो विच बुक आई हैड बाउट हो जाएगा फ्रॉम दैट शॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। डी है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज दिस, तो ये एक्सक्लेमेटरी है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। ABCD। उसके बाद ई है शी सेड ओह आई हर्ट माई लेग, शी ये भी एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट शी आई हर्ट माई लेग, ना।
तो आई हैड हर्ट हो जाएगा ये, तो शी हैड हर्ट हर लेग हो जाएगा ये। पास इंडेफिनिट है तो पास परफेक्ट में चेंज हो गया। एफ ए आना सेड दैट शी थॉट वी आर बीइंग वॉच्ड, दे वर बीइंग वॉच्ड, तो ये एफ हो गया। जी है द कोच सेड, द कोच सेड रन फास्टर एंड डोंट लुक बैक, ऑर्डर टू रन फास्टर एंड नॉट टू लुक बैक। जी उसके बाद एच है, शी सेड हेल्प देयर इज अ फायर, शी क्राइड दैट देयर वाज अ फायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे बेटा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हमने यहाँ पर डायरेक्शन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है जो कि आपको पता है कि हर पेपर में होता है। डू एज डायरेक्टेड के अंदर क्वेश्चन 5 कि जैसा कहा जाएगा तो वैसा किया जाएगा। ठीक है, लाइक जो बोलेंगे करने के लिए वो उसमें कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। तो फर्स्ट है बिलाल एंड वासिफ अरेंज द फंक्शन चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो डिड से हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है, डिड बिलाल एंड वासिफ, बी कैपिटल है, बिलाल एंड वासिफ अरेंज द फंक्शन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बी है हिज प्रेजेंस हैज़ अ कामिंग इन्फ्लुएंस, नेगेटिव बनाना है तो हिज प्रेजेंट हैजंट अ कामिंग इन्फ्लुएंस। सी है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दे वर ऑल बैबलिंग अवे इन फॉरेन लैंग्वेज, तो दे आर हो जाएगा, दे आर ऑल बैबलिंग अवे इन अ फॉरेन लैंग्वेज। तो मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी स्लो है तो आई होप सो कि आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। डी है डिड ही ड्रॉ अ मैप, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैड ही ड्रॉन अ मैप। तो ये तो हो गए 4, बाकी नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, अगले पेज पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद ई है विल दे पनिश अस, चेंज इनटू असर्टिव, तो ये हो जाएगा दे विल पनिश अस। एफ है नेक्स्ट मंथ दे आर मूविंग अब्रॉड सेड ही टू मी, पंक्चुएशन करनी है तो पहले तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो नेक्स्ट मंथ के बाद कॉमा आ जाएगा, दे आर मूविंग अब्रॉड फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज, उसके बाद फिर कॉमा आ जाएगा, देन सेड ही टू मी फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा सेड का एस भी कैपिटल होगा। उसके बाद एफ के बाद जी है शी लव्स टू रीड पोइट्री इन हर फ्री टाइम, चेंज इनटू पास्ट सिंपल नेगेटिव, तो शी डिड, पास्ट सिंपल का नेगेटिव, डिड नॉट लव टू रीड पोइट्री इन हर फ्री टाइम। जी के बाद एच है डिड ही जंप ओवर द बर्निंग ग्रास, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, तो विल ही हैव जंप्ड ओवर द बर्निंग ग्रास। उसके बाद एच के बाद आए है पीपल हैज टेकन एन इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो पीपल विल बी टेकिंग हो जाएगा एन इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल। आई के बाद जे है विल द फायर फाइटर सेव द बॉय, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैड द फायर फाइटर हो जाएगा ना, पास्ट परफेक्ट है, तो हैड द फायर फाइटर सेव द बॉय, क्वेश्चन मार्क। जे के बाद के होगा ही हैड अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैज़ अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग। उसके बाद एल है साहिल सेट टू ताहिर, अच्छा ये तो पंक्चुएशन है, तो साहिल का एस कैपिटल, ताहिर का टी कैपिटल, कॉमा इनवर्ट कॉमा आई कैपिटल, आई हैव टेकन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल, ऑफ का ओ स्मॉल होगा, कैलिफोर्निया का सी कैपिटल होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज।
बेटा ये सारे हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट। अच्छा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखना है ब्रैकेट के अंदर, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। इफ़ यू किल द स्नेक इट वुड नॉट बाइट यू। वुड आ गया तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड कंडीशनल है, तो किल्ड होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट है इफ़ दे अराइव अर्ली दे ज्वाइन अस फॉर डिनर, तो दे विल ज्वाइन हो जाएगा, ये फर्स्ट कंडीशनल है। सी है इफ़ शी एट लेस फूड शी डैश अ हेडेक, तो शी वुड गेट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो सेकंड कंडीशनल है। इफ़ आई फिनिश माई वर्क अर्ली आई विल गो, ये तो फर्स्ट कंडीशनल है। ठीक है, तो ये सारे हमें जो ब्रैकेट्स हैं उनके वर्ब्स चेंज करने थे। एड अ प्रीफिक्स टू पोन, तो पोन में लगाना है तो पोस्टपोन कर दिया गया प्रीफिक्स इसका। रिप्लेसेबल प्रीफिक्स लगाना है, इररिप्लेसेबल या नॉन रिप्लेसेबल, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है तो वी विल मीट सून, तो ये एडवर्ब हमारे पास है। बी है द टाइगर्स वर नेवर एन एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ बॉल प्लेयर्स, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। सी है द रोड स्कीम्स हैव बीन गिवन अप्रूवल, तो उनको अप्रूवल दे दिया गया है, अप्रूवल एक नाउन हमारा हो गया। आई डोंट लाइक टू रन और स्विम, और यहाँ पर एक कंजंक्शन। ई है द प्रेसिडेंट वॉज सिटिंग बिटवीन टू सिक्योरिटी गार्ड्स, अब बिटवीन जो होता है बेटा हमारे पास दिस इज एक्चुअली प्रेपोजिशन। एफ है अवर सर्वे प्रोड्यूस सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, इंटरेस्टिंग यहाँ पर है एडजेक्टिव। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, दिस इज प्रेपोजिशन। H, wow, that's an amazing performance, this is interjection. I, he had an incredibly deep interest in automobiles. Incredibly, this is adverb, adverb of manner. J है sometimes Gibran gets coffee for his co-workers himself. अब himself है, this is pronoun, reflexive pronoun है। तो बेटा ये सारे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। उसके लिए मैंने लेक्चर्स कंप्लीट अपलोड किए हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर्स तो इसके ये हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेट करते हैं ज़रा इस पैसेज को। तो पैसेज में लिखा है कि पाकिस्तान ट्रेडिशंस एंड कल्चर आर रिच एंड डाइवर्स, तो पाकिस्तान के रिवायात पाकिस्तान की रिवायात ओ सकाफ़त, तो कि ट्रेडिशन होता है सकाफ़त, कल्चर होता है सकाफ़त, सकाफ़त आर रिच एंड डाइवर्स, माला माल है मतलब रिच है, माला माल है, और डाइवर्स मतलब फैले हुए हैं, फैले हुए हैं। शेप्ड बाय इट्स हिस्ट्री रिलीजन एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, फैले हुए हैं और ये बने हैं इसकी तारीख़, कॉमा रिलीजन मतलब मज़हब, और रीजनल इन्फ्लुएंस मतलब इलाकाई असरात से। The country celebrates various festivals like Eid, Basant and Independence Day. ये मुल्क मनाता है कई त्यौहार, जैसे ईद, बसंत, ये तो उर्दू में ऐसे ही रहेगा, और यौम आज़ादी। Each marked with vibrant colors, music and traditional food. हर एक त्यौहार की बात कर रहे हैं कि हर एक में मार्क विथ मतलब हर एक में देखा जाता है या हर एक में दिखाई देता है वाइब्रेंट कलर्स, मतलब वाइब्रेंट हम कह सकते हैं कि लाइक खिले हुए रंग, ठीक है, या तेज़ रंग कॉमा मौसीकी और रिवायती खाने।
और रिवायती खाने। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्यूजीन इज़ फेमस फॉर इट्स एरोमेटिक स्पाइसेस एंड यूनिक डिशेस सच एज बिरयानी, कबाब एंड समोसा। पाकिस्तानी क्यूजीन मतलब पाकिस्तानी खाने मशहूर हैं फॉर इट्स एरोमेटिक स्पाइसेस, अपने खुशबूदार मसालों और मुनफरिद डिशेस की, पकवान कह सकते हैं, मुख्तलिफ पकवान की वजह से, जैसे कि बिरयानी। अच्छा, मैं रोज़े में इसको लिख रहा हूँ तो ये बड़ा अजीब सा पैसेज है, आप रोज़े में अगर इसको पढ़ रहे हैं तो सॉरी, खाने पीने की चीज़ें, बिरयानी, कबाब और समोसे। ठीक है जी। द ट्रेडिशनल ड्रेस लाइक शलवार कमीज़ रिफ्लेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, कि उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस या उनका सकाफ़ती लिबास जैसे शलवार कमीज़ रिफ्लेक्ट्स कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब ये रोशनी डालता है या फिर जाहिर करता है लिख सकते हैं, जाहिर करता है सकाफ़ती पहचान को। पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी इज़ रिनोन्ड विद फैमिलीज ऑफन वेलकमिंग गेस्ट वार्मली। पाकिस्तानी मेहमान नवाजी मशहूर है जिनमें घराने, मतलब फैमिलीज घराने अक्सर इस्तकबाल करते हैं मेहमानों का वार्मली, गर्मजोशी से, अक्सर गर्म जोशी से मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर आल्सो प्ले अ वाइटल रोल शोकेसिंग द नेशंस डीप रूटेड कल्चरल हेरिटेज एंड प्राइड। फन, मौसीकी और अदब भी एक अहम किरदार अदा करता है, जो जाहिर करता है इस कौम के डीप रूटेड कल्चरल हेरिटेज। मतलब कि डीप रूटेड हम कह सकते हैं जो जड़ पकड़ चुका हो गहरा, ठीक है, इस कौम के पुख्ता कह सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, पुख्ता सकाफ़ती हेरिटेज मतलब होता है असासा और फ़ख्र। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गई। थोड़ा मुश्किल पैसेज था, तो आपने देखा मैंने किस तरह से इसको ट्रांसलेट किया है। इसके बाद हमारे पास जो है वो फिल द ब्लैंक से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। द टीचर अप्रिशिएटेड द डैश एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। द appreciated the effort। अच्छा सॉरी, ये ऑलरेडी जो है वो हमारे पास असल में इसमें ब्लैंक्स लगे हुए हैं, तो ये सॉल्व्ड एक तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन इसमें, तो ये सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद लास्ट पेज है बेटा, ऐसे है, ईमेल है, एप्लीकेशंस हैं, पैसेज है, ठीक है, तो समरी लिखनी है पैसेज की। अलग अलग पैसेज में क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि राइट द a past participle of the word form of swim। past participle मतलब होता है थर्ड फॉर्म, तो swim स्वयं swam हो जाएगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया swam। इसी तरह से find a word, B है find a word from the above passage that means essential। essential, अच्छा इसके मैंने जैसे मैट्रिक में भी बताया, तो इसमें मैं कंप्लीट इसको ढूंढने तो नहीं वाला, टाइम लगता है इसके अंदर। अगर हम जैसे एसेंशियल है तो इम्पॉर्टेंट का वर्ड है, अगर सीक्वेंस में अगर है तो हम देख भी सकते हैं। चले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, उर्दू तर्जुमा बता देता हूँ, आप उसमें ऊपर वर्ड आप उसकी मीनिंग आप खुद ढूंढ लें, ठीक है। तो इतना काम बेटा आप खुद से करें, अच्छी बात होगी। तो ये पूरा पेपर तो मैंने काफ़ी आपको सॉल्व करा दिया है। एसेंशियल मतलब होता है अहम,
मीनिंग्स लिख देता हूँ। पार्टिसिपेटिंग मतलब होता है शिरकत करना। इस जैसा कोई वर्ड हो सकता है, ऊपर यकीनन आपको मिलेगा, जब यहाँ क्वेश्चन दिया है उन्होंने तो मिलना चाहिए। हार्ट रिलेटेड मतलब दिल से ताल्लुक़ रखने वाला, दिल का या फिर दिल की कोई चीज़ है, हार्ट रिलेटेड। इंकरेजेस मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, हौसला बढ़ाना। टायर्डनेस का मतलब होता है थकन, थकन, ठीक है। तो ये बेटा ये हमारे पास मीनिंग्स हैं, आप इसके आप देख सकते हैं इस जैसे और कौन से मीनिंग्स हैं। तो ये कंप्लीट बेटा पेपर प्रैक्टिकल सेंटर का मैंने कोशिश की कि एक हद तक मैं इसको जितना हो सके उतना सॉल्व करूं। बाकी अगर आपको मेरे अपने टारगेट पेपर चाहिए तो 0300-215-2272 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप अगर आप इसमें करेंगे मुझे तो मैं आपको इसमें अपने टारगेट पेपर जो है वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को 9th क्लास के अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। इंशाल्लाह आप तमाम बच्चे कामयाब होंगे अच्छे नंबर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।